हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जैन धर्म को अपना समाप्त करेंगे। आज हम इसका अंतिम टॉपिक जो हमने बौद्ध धर्म में भी बोला था और जैन धर्म में भी बोला था जब इनका परिचय दिया था, और समानता और असमानता वाले बिंदु, तो आज हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि जैन संघ और बौद्ध संघ था, उनमें क्या कुछ समानताएं थी और क्या कुछ असमानताएं थी, और इसी के साथ हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो जब सबसे पहले हम देखते हैं कि जैन संघ और बौद्ध संघ दोनों धर्मों में क्या कुछ समानताएं थी। तो पहली समानता तो ये थी कि दोनों ही लोग मानते थे कि संसार में दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, दुख से भरा पड़ा है। संसार दुख से भरा पड़ा है, संसार में अत्यधिक दुख है। हमने वहाँ भी देखा था, बौद्ध संघ में भी, बौद्ध धर्म में भी, कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मारे गए। हमने जैन धर्म में भी देखा था कि दुख का कारण मानते हैं कर्म को। कर्म किसको कहते हैं? जन्म या पुनर्जन्म। उसके लिए उन्होंने तीन जो त्रिरत्न बताए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो हमने देखा तो ये एक समानता का बिंदु है कि दोनों धर्मों में दुख, संसार में दुख का कारण बताया गया है और दुख को इसमें बताया गया है कि संसार में भरा पड़ा है, अत्यधिक दुख है। और दूसरा जो इनकी मुख्य समानता थी वो थी निर्वाण प्राप्ति की। दोनों ही धर्म मानते थे कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना होना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करना होना चाहिए। इसके अलावा इनका कोई भी दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो एक निर्वाण प्राप्त करना। तीसरा था कि उन्होंने क्रमवाद पर अत्यधिक बल दिया था। क्रमवाद क्या था? तो क्रमवाद मैंने आपको पहले भी बता दिया, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, वो बुरे कर्मों का बुरा फल। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। अगला है, दोनों धर्मों ने पुनर्जन्म को माना है कि नहीं, पुनर्जन्म होता है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म किसका माना है? तृष्णा का, इच्छाओं का। मैंने बताया था मनुष्य में तृष्णा होती है, इच्छा होती है, उनका पुनर्जन्म होता है। और जैन धर्म में किसका पुनर्जन्म माना है? जैन धर्म में कर्म का पुनर्जन्म। कर्म क्या था? जन्म और पुनर्जन्म। जो दुख थे, जो संसार थे, कहने का मतलब तो दोनों में एक ही है कि आपकी जो इच्छाएं होती है, तृष्णाएं होती है, आपके जो सुख दुख होते हैं, आपकी जो भावनाएं होती है, उनका पुनर्जन्म होता है। निर्धार दोनों का एक ही है, पुनर्जन्म का। इसके बाद उन्होंने अहिंसा पर बल दिया। उन्होंने कहा हिंसा नहीं करनी चाहिए, और क्या कहा? चोरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सदाचार पर बल दिया। दोनों धर्मों का ये मानना था कि मनुष्य का आचरण है वो अच्छा होना चाहिए, उसको सादा जीवन और उच्च विचार रखने चाहिए, एक साधारण जीवन जीना चाहिए। और अगला एक है, दोनों धर्मों ने माना कि व्यक्ति है वो जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, जन्म से श्रेष्ठ नहीं है। हमने एक दो वीडियो पहले ही इसको देखा था जैन धर्म में तो, और बौद्ध धर्म में भी हमने पढ़ा था कि जैन जन्म से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। कर्म के आधार पर श्रेष्ठता का इन्होंने बल दिया है। तो ये कुछ समानता के बिंदु थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। एक बार इनको फिर से देखते हैं। तो दोनों ने दुख को माना है, संसार में अत्यधिक दुख है। दोनों ने निर्वाण प्राप्ति पर भी अत्यधिक बल दिया है। दोनों कर्मवाद में विश्वास करते हैं कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा आपको, और कर्म करते रहना चाहिए। पुनर्जन्म में भी दोनों का विश्वास है, बौद्ध संघ में और जैन धर्म में। जैन संघ में कहा गया है कि कर्म का पुनर्जन्म होगा,
और बौद्ध धर्म में कहा गया कि आपकी जो तृष्णा इच्छा ही होती है उनका पुनर्जन्म होगा। दोनों ने अहिंसा पर बल दिया है कि आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सदाचार पर बल दिया है कि आपको जो है वो आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। आपको सादा जीवन जीना चाहिए, शिष्टाचार में रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। इसके ऊपर अत्यधिक बल दिया है, दोनों धर्मों ने बल दिया है। इसके बाद इन्होंने माना है, दोनों धर्मों ने माना है कि कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, वो अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आप श्रेष्ठ व्यक्ति बनोगे, अगर आप बुरे करोगे कर्म तो आप अच्छे व्यक्ति नहीं बनोगे। चलिए इनके बाद देखते हैं कि दोनों धर्मों में कुछ असमानता भी थी, समानता के बिंदु थे तो असमानता भी होनी है। तो सबसे पहली तो है कि महावीर स्वामी ने संसार को सतत माना है, सतत कि संसार है वो निरंतर चलने वाला है। लेकिन वहीं पर महात्मा बुद्ध ने क्षणिक माना है। हमने इनका एक सिद्धांत भी पढ़ा था महात्मा बुद्ध का, जिसमें उन्होंने कहा है कि संसार क्षणिक है, पल भर में नष्ट होने वाला है, पल भर में नष्ट होने वाला है। उसके बाद असमानता देखते हैं। तो बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना था, महात्मा बुद्ध ने आत्मा को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन वहीं जैन धर्म में महावीर स्वामी का मानना है कि कण कण में आत्मा है। इन्होंने इसके लिए अपना एक सिद्धांत भी दिया था, अनेकांतवाद। इन्होंने कहा था कि अनेक है वो अनंत है, हर सब कुछ अनंत है, अनेक एक छोटा छोटा कण भी अनंत है, यह ना तो कभी समाप्त हो सकता है और इसमें ईश्वर का वास होता है। इसमें एक हर कण में आत्मा का वास होता है। ईश्वर में तो नहीं माना, लेकिन आत्मा को माना है कि हर कण में आत्मा का वास होता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ऐसा नहीं माना, आत्मा को खंडित कर दिया। आत्मा की जगह उन्होंने तृष्णा और इच्छा को माना। एक इनमें अंतर है कि महात्मा बुद्ध मानते हैं कि आपको निर्वाण प्राप्ति इसी जन्म में होगी। आप जब तक जीवित है तभी आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके विपरीत महावीर स्वामी जी ने यह माना है कि नहीं, मृत्यु के बाद भी आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आप जब तक जीवित रहे तभी आपको निर्वाण प्राप्त होगा, मृत्यु के बाद भी आप निर्वाण प्राप्त करने के हकदार हैं। उसके बाद एक इनका अंतिम जो है, एक मानते हैं कि महावीर स्वामी जी ने अत्यधिक कठोर तप पर जो है बल दिया। कठोर तप, इन्होंने शरीर को अत्यधिक प्रताड़ना पर बल दिया। ये बोले कि आपको शरीर में चाहे कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन आपको कठोर तप के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध थे वो मध्यम मार्गीय थे, तो इन्होंने अत्यधिक कठोर तप पर जो है वो बल नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अगर आपको अत्यधिक कष्ट हो रहा है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, उसके बिना भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अत्यधिक कठोर तप के बिना भी आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने अति पर जो है वो बल नहीं दिया महात्मा बुद्ध ने। वहीं दूसरी ओर महावीर स्वामी ने अति पर बल दिया। तो ये थे आज के कुछ समानता और असमानता के बिंदु। इसी के साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों खत्म होते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं एक कराऊंगा, मैंने एक कराया। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर इसमें आपको कुछ और असमानता और समानता के बिंदु मिले तो आप उसको भी नोट करिएगा अपनी तरफ से। धन्यवाद, बाय।